टाइम बचाने वाला बनो, टाइम बर्बाद करने वाला न बनो। फटाफट बैठे और इधर स्टार्ट हो जाए। गुड मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट क्लास गो। स्टार्ट कहां से करेंगे? डे की स्टार्टिंग रोज आए। कितने लोगों को हैबिट पड़ गई है? नहीं, झूठ बोलने से कुछ नहीं होना, बहानेबाजी से कुछ नहीं होता। बी ऑनेस्ट, ईमानदार बनिए। अभी सबको आदत नहीं, आदत पड़नी चाहिए और बिना उसके कुछ होना नहीं। जिंदगी में कोई चीज बिना यूनिवर्सल माइंड या यूनिवर्स के सहयोग के बिना कुछ नहीं होने। वही सहयोग करता है, क्योंकि वाइब्रेशन वहां भी है, वाइब्रेशन हमारे यहाँ भी, हम भी वाइब्रेट करते रहते हैं। तो जब अब सबकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो साइंस पढ़ने वाले हैं क्वांटम फिजिक्स को जब पढ़ लेंगे तो जान जाएंगे कि हमेशा हम वाइब्रेट करते हैं। खुश रहते हैं तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो हाई होती है, और अगर उदास हो जाते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी लो हो जाती है। जब फ्रीक्वेंसी हमारी लो रहती है तो हम उदास रहते हैं। अगर आप देखो, इतना ज्यादा खुश हो, इतना ज्यादा खुश हो, इतना ज्यादा, उस खुशी में फ्रीक्वेंसी हमारी हाई हो जाती है। हाई जब हो जाती है तो हम यूनिवर्स के फ्रीक्वेंसी से जा करके हमारी फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। अब जब मिल जाती है तो हमारा जो ड्रीम है, हमारी इच्छा है, वो पूरी होने लगती है। क्योंकि बिना उस फ्रीक्वेंसी पर मिले, जैसे जीवन भर आप कहते रहिए कि मुझे बड़ा पैसा वाला बनना है, बड़ा बहुत धनी आदमी बनना है, मुझे दूसरे का सहयोग करना है, मैं किसी को देना चाहता हूँ, लेकिन फ्रीक्वेंसी आपकी कैसी है? लो। तो जब लो फ्रीक्वेंसी में आप रहोगे, जैसे उदास रहोगे, दुखी रहोगे, रोते रहोगे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत डाउन रहेगी। तो आपकी फ्रीक्वेंसी जब यूनिवर्सल माइंड से नहीं मिलेगी, यूनिवर्स से नहीं मिलेगी, तब तक आपकी इच्छाएं पूरी नहीं। तो ये बहुत सारे लोग सिखाने वाले हैं। अब तो हिंदी में हमारे दो एक साथी हो गए, मिल रहे हैं, तो नहीं तो अंग्रेजी में हम परेशान थे कि कैसे हम बताएं, अकेले बताएंगे विश्वास कम होगा। तो इस तरीके से है। तो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट, क्योंकि समय हमारे पास कम है, कम समय में हमें ज़्यादा काम करना है, और पूरे जिंदगी में यही रहेगा कि जिंदगी हमारी बड़ी छोटी है, काम बहुत ज़्यादा है। तो आपका बिग ड्रीम है और जिंदगी बड़ी छोटी है, और उसमें दुनिया भर के झंझट हैं, दुनिया भर के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, दुनिया भर के हमारे इमोशंस होते हैं, दुनिया भर के हमारी इच्छाएं होती हैं, कुछ खराब होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं। तो हम उनमें जब फंस जाते हैं तो फिर हमारा समय ऐसे बर्बाद हो जाता, खत्म हो जाता, हम कर नहीं पाते हैं। तो जो करना चाहता है उसको हमेशा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, डिसिप्लिन, तब जाके वो कर पाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम कहां से? 3 टाइम्स स्पीक आउट, 3 टाइम्स। सोते समय अगर आवाज निकल गई, सोते समय सो कर तो उठे, और अगर आवाज निकल गई कि थैंक यू द यूनिवर्स, तो जान लीजिए कि आपका माइंड अब उसने आपके न्यूरोप्लास्टिसिटी पर वो चिपक गया है, अब वो याद रहेगा हमेशा। तो बोलिए 3 बार, थैंक यू द यूनिवर्स, थैंक यू द यूनिवर्स। जोरदार क्लैपिंग से अब हम स्टार्ट करेंगे। जोरदार क्लैपिंग, जोरदार, जितना हो सके उतना जोर से जाओ, दूसरे के लिए रोल मॉडल रखने, रोज आप प्रतिक्रिया करते हैं। डुप्लीकेसी की है दुनिया, क्या है? डुप्लीकेसी की, अपने जैसा दूसरे को बनाना, ये होता है। अब उस लाइन पर जाएंगे देरी हो जाएगी। तो पिता अपना डुप्लीकेट तैयार करते हैं, अपना करते हैं क्या?
कि हमारी एक लड़की हो जाए, हमारा एक लड़का हो जाए। और वो चाहते हैं, पिता चाहता है कि मेरी तरफ से हो जाए, माँ चाहती है कि लड़की मेरी तरफ से हो जाए। लोग चाहते हैं ऐसा, है ना। और अगर कहीं किसी को पता चल गया कि ये मेरा लड़का नहीं है, किसी दूसरे का डुप्लीकेट है, तो शायद उसको मार डालेगा। वो शेर मार ही देते हैं, मनुष्य भी मार डालते हैं। तो डुप्लीकेसी। फिर इसके बाद आम है, देखो अपना डुप्लीकेट देता है। अमरूद है, अपना डुप्लीकेट बनाता है। जितने जीव जंतु हैं सब क्या करते हैं, अपना डुप्लीकेट बनाते हैं। तो ये दुनिया ही डुप्लीकेसी का है। अपना डुप्लीकेट तैयार करो। जैसे हम क्या कर रहे हैं, हमने पढ़ा है, हमारे पास नॉलेज है, 20-25 साल मैंने इस पर लगाया है। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा डुप्लीकेट हमारी तरह से हो करके दूसरे को शिक्षा दें, भारतवर्ष को अच्छा बनाए, है ना। तो हर टीचर चाहता है कि मेरी तरह से बन जाए लड़का मेरा, लड़की। तो डुप्लीकेसी का ही है ये, पूरा दुनिया ही डुप्लीकेसी। तो आप डुप्लीकेसी माने समझते हो ना, डुप्लीकेट, अपना डुप्लीकेट तैयार करना। क्या तैयार करना? अपना डुप्लीकेट तैयार करना। तो देखिए, हमें यहाँ पर ये देखना है कि हम अपने ड्रीम को, क्योंकि यही एक चीज है जिसको बार बार हम समझाते हैं ताकि ये समझ में आ जाए। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? जरा हाथ तो आज आती है समझ में? आती है समझ में ना। 1 मिनट के लिए बताता हूँ। कल ट्रेन में आ रहा था तो पत्नी और लड़का चढ़ गए, हमारे बगल में ही बैठे, तो उसी के ऊपर थी। अब उसमें जो है, वो जो पिता है वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तो एक मैडम है जो वहाँ की थी, राजस्थान की, उन्होंने कहा आप अपना कुछ विचार दीजिए। मैंने कहा जाने दीजिए, मेरे से कुछ करवाइए, हम अपने काम में लगे रहते हैं, हमसे क्या मतलब है, नहीं कुछ बताइए। मैंने कहा ये मेरी बात नहीं सुनता, जो कह रहा है कि जो लिखा रहेगा वैसे होगा। फोड़ा निकल गया तो क्या लिखा था, फुंसी है तो वो लिखा था, लड़का बीमार हो गया तो ये लिखा था। तो जो इस माइंडसेट का है, क्या वो मेरी बात समझ पाएगा? और मैं समझाऊंगा तो ये समझेगा, क्योंकि इसका दिमाग भरा हुआ है इसी चीज से। तो हमको रीवायर करना पड़ता है, हमको दिमाग को दूसरी तरीके से बनाना पड़ता है। ये बताया गया है कि जो छोटा बच्चा है, पैदा होता है, तो उसके अंदर जो कॉन्शियस माइंड है वो डेवलप होता है देर में, और सब कॉन्शियस माइंड पैदा होते ही डेवलप हो जाता है। तो जब उसको माता पिता जो बोलते हैं, करते हैं, कराते हैं, वो उसके दिमाग में सेट हो जाता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड उसका सक्रिय नहीं है। कॉन्शियस माइंड सक्रिय होता है 4 साल के आसपास, तब वो तर्क वितर्क भी कर लेता है। क्यों ऐसा कर लेके जाती है, और किसी जैसे शिव मंदिर में चली गई तो वहां पर बच्चे को भी कहती है कि ऐसे करो, ये करो, यहाँ फूल चढ़ाओ, यहाँ जल दो। तो बच्चा ये नहीं सोचता है कि ये मैं क्यों करूं, ये नहीं सोचता है, क्योंकि उसके पास कॉन्सेप्ट माइंड नहीं रहता है। वो जैसे माँ उसको सिखाती है वैसे सीख लेता है, और बाद में अगर उसको छुड़ाया न जाए तो वैसे ही होता रहेगा, चलता रहेगा वो। तो चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन खराब बातें भी ऐसे लोग सीखते हैं तो वो छोड़ते नहीं है जल्दी। फिर से माइंड की वायरिंग की जाती है। जो शुरू की वायरिंग है, अगर वो आपके फायदे के लिए नहीं है, आपके जीवन को उन्नतशील नहीं बनाती है, पहले की जो आपके घर में या पड़ोस में या स्कूल में डाल दिया गया है, अगर वो आपके कैरियर के लिए बढ़िया नहीं है, तो उसको क्या किया जाएगा? उसको अनलर्न किया जाता है, अर्थात वायरिंग को मिटाया जाता है। घर में होगा या आसपास जानते होंगे, मोटर है कभी कभी उल्टे चलने लगता है, इसका मतलब वो वायरिंग उसकी गलत हो गई। तो फिर क्या उसी को चलेगा, पानी निकलेगा, तब फिर क्या करना पड़ेगी? उसकी वायरिंग दोबारा करनी पड़ेगी ताकि वो सीधे चले, उल्टे नहीं चले। ऐसे माइंड की वायरिंग की जाती है। वायरिंग कोई यहाँ मिस्त्री आके नहीं करता है, वायरिंग यहाँ जैसे आपका गुरु बताएगा
अब आपको फॉलो करना होगा, आपकी वायरिंग नई हो जाएगी। तो ये न्यू वायरिंग है, इसको सीखना पड़ेगा। आसान सुनने में है, करने में कठिन काम है। प्रैक्टिस से ही संभव है। जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, कम पढ़ा लिखा है, आप जब पढ़ लिख लेंगे, जानकार हो जाएंगे, तो आप जब बगल में बैठेंगे वो बोलेगा तो आप जान जाएंगे कि ये कौन सा काम करता होगा। सिखाना नहीं पड़ेगा, आप खुद जान जाओगे कि ये काम कौन सा करता होगा, ये किस मोहल्ले में रहता होगा, इसका गांव कैसा होगा, इसका मोहल्ला कैसा होगा, आप जान जाएंगे। उसकी भाषा से जान जाएंगे, उसके कपड़े से जान जाएंगे, उसके जूते चप्पल से जान जाएंगे, आप जान जाएंगे, है ना। और अगर आप बढ़िया से वायरिंग कर रखा है तो भले आप झोपड़े में रहते हो, जब जाओगे कहीं तो कोई आपको पहचान नहीं पाएगा, तब आप प्रभावशाली बने रहेंगे। तो एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन वहां देखने लगे जरूरी है, फिर नॉलेज जरूरी है। अगर जितना नॉलेज आपके पास रहेगा दुनिया का, उतना ही ज्यादा आप सफल इंसान बनेंगे, उतना ज्यादा ही आप कामयाब आदमी बनेंगे। तो नॉलेज के लिए आपको किताबें पढ़ना पड़ेगा। रीडर बनने का अभ्यास करिए, रीड करिए, किताबों को पढ़िए। अगर बाहर की किताब आप नहीं पढ़ते हैं तो कम से कम कोर्स की किताब पढ़ो, पढ़ने की आदत डालो। अब पढ़ने की आदत डालोगे तो तमाम किताबें आप पढ़ जाएंगे। और अंग्रेजी को मैंने इसलिए कहा है कि सबकी हिंदी नहीं बनती है, हिंदी बनाने वाले को मेहनत लगती है। अगर किताब नहीं बिकेगी तो हिंदी बनाएगा वो बेकार रहेगा। हिंदी बनाने वाले भी तो पैसे लेते हैं ना, उनको पैसे चाहिए कि नहीं? रात दिन मेहनत करेंगे, उसका हिंदी बनाएंगे, और खरीदने वाला कोई नहीं निकले तो बनाएंगे वो। और अंग्रेजी का डायरेक्ट लो अंग्रेजी की, और तमाम प्रकार के नॉलेज आपको उसमें, साइकोलॉजी का है, इसका है, उसका है, सब मिल जाएगा आपका। और जितना ज़्यादा आप पढ़ने वाले बनोगे उतने ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा। नॉलेज बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा कि ये है, कि ऐसा नॉलेज है। तो देखिए, स्किल है, बिना स्किल आप सफल नहीं होंगे। स्किल कोई, मैंने कहा कि कोई एक स्किल ही डेवलप करो, ऐसी स्किल डेवलप करो, ऐसा डेवलप करो कि दुनिया में दूसरे लोग बहुत कम हो, या नहीं हो तो ज्यादा अच्छा। कम से कम आपके शहर में जहां आप रहते हो वहां न कोई आप जैसा। और अब ब्रायन ट्रेसी ने उस दिन कहा ना कि 99% पीपुल से आपको डिफरेंट होना पड़ेगा। कितने लोगों से? 99% डिफरेंट होना पड़ेगा। और ये आप रिफ्लेक्शन कीजिए, सोते हुए, बैठते हुए, कुर्सी बैठ जाइए, तखत बैठ जाइए, लेट जाइए, कि मैं कितना डिफरेंट हूं आम लोगों से। पहले अपने गांव को देखिए कि गांव में क्या मेरे जैसा है कोई? अगर है तो कौन है वो? उसकी कौन सी ऐसी चीज है जो मेरे से सुपर है? आप देखिए, अपना बढ़ाइए, अपना बढ़ाओ, और 99% लोगों से आप भिन्न हो जाओ। जैसे स्टीव जॉब्स जैसा कोई है नहीं। कंप्यूटर किसने बनाया वैसा कोई है? दूसरा कोई कंप्यूटर बनाया? गूगल जैसा कोई है? किसी और ने गूगल जैसा बनाया? नहीं बनाया। इतना ऊंचाई पर जाते हैं, कोई नकल करने की हिम्मत नहीं करता है ना। गूगल ने फिर यूट्यूब बना दिया। यूट्यूब देखो, कुछ दूसरा कोई आया यूट्यूब जैसा? नहीं आया ना। तो ये डिफरेंट है कि नहीं? आखिर बनाया तो कोई मनुष्य ही बनाया है। तो ऐसा करिए कि आपकी जैसा कोई दूसरा न हो। किसी भी क्षेत्र में कोशिश करिए, रोज बोलिए कि आई एम डिफरेंट फ्रॉम 99% ऑफ द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड। संसार के पहले तो यही शुरू होगा ना, पहले तो माइंड से शुरू होगा। पहले आप बोलो अपने अंदर, अगर नहीं बोलोगे तो नहीं हो पाएगा। बोलो, पहले मेडिटेशन करो, अफर्मेशन करो, फिर विजुलाइज करो। जैसे आपको अगर ये चाहते हैं कि दुनिया में हम ऐसी पर्सनैलिटी रखें कि जो हमारे पास आए वो मंत्रमुग्ध हो जाए और हमको याद करता हुआ जाए, हमेशा याद रखिए,
तो आप विजुलाइज करिए कि हम ऐसे आदमी हैं। कौन कौन जरूरत है उसमें, आप इस समय तमाम चीजें हैं, मेधाई से पूछो और भी है बने हुए, उनसे पूछो कि क्या मैं करूं कि मैं 99% से अलग हो जाऊं। वो टिप्स आपको देना शुरू कर देंगे। कुछ आज मैंने पूछा था और उसको मैंने तुम लोगों पर भेज दिया है, ग्रुप में भी भेज दिया है। उसको शाम को जा करके यहाँ से जाने के बाद खोल लेना, खोल करके देख लेना, समझ रहे हो ना। कुछ व्यक्तिगत मैंने भेज दिया जिनका ग्रुप नहीं है, उनका व्यक्तिगत, जैसे जया है, साक्षी है, इन लोगों का ग्रुप नहीं बना, मानसी है, तो जिनका मेरे पास है मैं भेज देता हूँ। और ये अगर बना ले ग्रुप तो अच्छी बात है, तब एक ही जहाँ सबको भेज देंगे। अब उसमें से भी सभी लोग पढ़ेंगे नहीं, उसमें से भी सभी लोग अभ्यास नहीं करेंगे, तो महान तो कोई भी हो सकता है इस दुनिया में, लेकिन महान सब बनते क्यों? क्यों नहीं बनते? क्यों नहीं बनते? बोलो अरमान, बोलो। वो फॉलो नहीं करते, बस इतना है, केवल फॉलो नहीं करते। जोरदार ताली बजाओ। इसके बाद आपको जरूरत है फाइनेंशियल पावर की, आर्थिक शक्ति की जरूरत है। आर्थिक आजादी तो बात की बात है, आर्थिक शक्ति की जरूरत है। अगर आर्थिक शक्ति आपकी कमजोर है तो आप नहीं कर सकते। आर्थिक शक्ति को बढ़ाइए, ये सब जाने रहिए बचपन से। और एक दिन हम यहाँ पर रखने वाले हैं आर्थिक आजादी दिवस। अभी तय नहीं है किस महीने में होगा, किस तारीख को होगा, लेकिन उसमें आजमगढ़ से बुलाऊंगा जो भी प्रिंसिपल हैं, और आएंगे तो देख लेना, लगता भी लड़के जैसे, और रिटायर होने 4-5 साल बाद की। वो आपको बताएंगे कि आर्थिक आज़ादी है क्या और उन्होंने कैसे आर्थिक आज़ादी पाया है। हेडमास्टर हैं, कम से कम 1.25 लाख रुपया मिलता है, और RCM का बिजनेस करते हैं जिसमें 3.5 लाख रुपया मिलता है उनको। अब तो और बढ़ जाएगा, सितंबर से बढ़ेगा। तो इतना ज़्यादा है, मऊ के रहने वाले हैं, और उन्हीं को बुलाऊंगा, चाहे सिफारिश करना पड़े तो आएंगे वो। तब वो सुनाएंगे कि हाँ कैसे किया जा सकता है, वो कैसे कर सकते हैं। अगर और कोई आ गया तो अच्छी बात है। तो ये डे मनाया जाएगा। और अभी नहीं, बस केवल 2 मिनट और, 2 मिनट केवल और शाम में जाओ और देखो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ये जरूरी है, ये आध्यात्मिक उन्नति जरूरी है, इसके बिना काम नहीं चलेगा। जैसे अर्जुन पांडवों के साथ कौन था? पांडवों के साथ कौन था? कृष्ण। कोई काम किया उन्होंने? अगर वो चाहते कर देते, लेकिन किया नहीं ना उन्होंने। वो करवाते थे। जरासंध का नाम सुना है? जरासंध जो है वो उसको वरदान मिला था, कोई उसको मार नहीं सकता। अब भीम वगैरह सब गए कि इसको मारा जाएगा, तो कृष्ण ने पहले ही बता दिया कि इसको मार नहीं पाओगे। इसका केवल एक तरीका मारने का है कि जब इसको आप पटक दोगे फिर खड़ा हो जाएगा, नहीं मार पाओगे। तो उन्होंने पूछा मरेगा कैसे? तो उन्होंने कहा कि पटक करके और दोनों पैर को उसका मैंने फाड़ दो, पूरी बॉडी को आधे पर। अब फाड़ करके एक को इधर फेंको और एक को इधर, उल्टे फेंको। अब अर्जुन जब भीम जब उसको पटकने लगे, मारने लगे, उनको भूल गया। तब भीम जब उनकी तरफ देखे हैं तो उन्होंने एक सरपत लेकर के या कोई लकड़ी लेकर के उन्होंने ऐसे फाड़ा और फाड़ करके ऐसे फेंका। अब भीम को याद हो गया, वो मार दिया। ये चीज जानते हैं कृष्ण, लेकिन कृष्ण ने किया क्या? वो तो नहीं कर देते तो मर जाता ना, वो तो भाई अलग की बात है। तो स्पिरिचुअल पावर को डेवलप करना जरूरी है। स्पिरिचुअल पावर आपके साथ हमेशा रहेगा, ये ब्रह्मांड आपके साथ रहेगा और आपको एक गाइड करता रहेगा, और बिना इसके गाइडेंस के आप सफलता आपको बहुत छोटी मिलेगी, बड़ी सफलता नहीं। जरासंध को आप नहीं मार पाएंगे, समझे नहीं? तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी जरूरी है, और जिसमें मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, और विजुअलाइजेशन है, अफर्मेशन है, ये आपको बताए हैं। इसका आप अभ्यास करिए, और जो नहीं अभ्यास करेगा
तो वो दुखी हमेशा रहेगा, परेशान रहेगा, बीमार रहेगा। अभी एक है जहाँ मैं गया था, जो मेन आदमी थे, वो उनका नाम है भालचंद छाबड़ा, गुजराती या राजस्थान के होंगे। तो भालचंद उनको लोग कहते हैं कि भाग चेंज छाबड़ा, माने जहाँ जाते हैं लोगों को भाग बदल देते हैं। अब वो कह रहे थे कि मैं 70 साल का हूँ, लेकिन अभी मैं 2 साल घटा करके बोलता हूँ। अभी मेरा 70 साल आया ही नहीं, और कह रहे थे कि 20 साल से तो मैं किसी डॉक्टर के पास गया ही नहीं। बोलो, ऐसे लोग हैं ना। अब कितने लोग हमारे घर के हैं, रोज क्या करते हैं? रोज कहाँ जाते हैं? डॉक्टर। क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास जानकारी नहीं है, हम जान नहीं पाते हैं, हम उस प्रकार की चीजें खा नहीं पाते हैं, वो सब एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। तो हम रोज किसके पास जाते हैं? किसके पास जाते हैं? और भालचंद जी क्या कह रहे थे कि 20 साल हो गया मैं किसी डॉक्टर का मुंह नहीं देखा, और है 70 साल के, है ना। उनका फोटो तो है मेरे पास, दिखा दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच। मानोगे ना?